नमस्कार आदर्श चंद परिहार। जैसे कि आज नगर पालिका बहुत चर्चित है। आज हमारे साथ खास मेहमान योगेश शर्मा जी हैं जो नगर पालिका के इंस्पेक्टर हैं। वहीं हमारे साथ सत्यम पाठक जी हैं और आज हम चर्चा करेंगे नगर पालिका के स्वच्छता अभियान को लेकर। तो योगेश जी क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले आप सबका वेलकम। स्वच्छता अभियान में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि लगातार शहर में हम लोग स्वच्छता को और उच्च मापदंड पर ले जाने की सतत प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि प्रतिवर्ष भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान किया जाता है, जिसमें इस बार 3 पैरामीटर्स पर हमारे शहरों की रैंकिंग की जाएगी। इसमें पहला पैरामीटर है सर्टिफिकेशन, जिसमें इस बार हम लोग 3 स्टार रैंकिंग के लिए जाना चाह रहे हैं। और दूसरा जो ODF सर्टिफिकेशन रहता है, ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी, उसमें हम लोग ODF++ के लिए जा रहे हैं। साथ में इसी का दूसरा जो घटक होता है हमारा सिटीजन वॉइस, जिसमें हम लोग प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि शहर में सड़क कार्य चल रहे हैं, उसमें वहाँ के नागरिक अपना फीडबैक देते हैं और इन फीडबैक के आधार पर शहर को मार्क्स प्राप्त होते हैं और उसमें रैंकिंग में भी हमको काफ़ी फायदा मिलता है। तीसरा जो घटक है जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, जिसमें सर्विस लेवल प्रोग्रेस, मतलब निकाय द्वारा क्या सर्विसेज दी जा रही है, उनका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, शहर कितना स्वच्छ है, रोड कितनी स्वच्छ है, लोगों का भागीदारी कितनी है। इस बार उन्होंने ये भी ऐड किया है कि लोग कितने भागीदारी से सहयोग कर रहे हैं। ये सब के आधार पर 3 घटकों पर उनको पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। उसके आधार पर हमारी राष्ट्रीय रैंकिंग निर्धारित की जाती है। जैसे कि कई सवाल जनता के भी हैं और कई मुद्दे जनता सवाल पूछना भी चाहती है, आपसे भी पूछना चाहती है। जैसे कि आज खास कार्यक्रम है हमारा स्वच्छता को लेकर, तो कुछ मुद्दे हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। क्या आप चाहेंगे कि सत्यम जी भी आपके पास जाए? जी, मैं जैसा कि हमेशा रहता है, लोगों के साथ दिमाग में कई सवाल रहते हैं, क्या सवाल दें, क्या जवाब दें। तो मैं अभी यही चाहता हूँ, जैसे कि सवाल पूछने के लिए कई लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी टीम में आप भी इंक्लूड हो, कि सवाल पूछने के साथ साथ आप हमारे साथ जवाब भी दें कि शहर अपना है, स्वच्छता अपनी है, स्वच्छता एक सतत प्रक्रिया है। जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतनी हमारी टीम बढ़ेगी। सवाल पूछने वाले तो हजारों लोग हैं, तो जैसे ही हमारे हजारों से ज्यादा की संख्या में जवाब देने वाले हो जाएंगे, इसी अब 2 लोग हैं, मैं चाहता हूँ वो 2 में से आप जैसे समय कर पाएंगे, सवाल भी आप पूछिए, जवाब भी हम देंगे। चलो आपका आग्रह हमारी कमजोरी है, आपका आमंत्रण स्वीकार। सत्यम जी, जैसे आज स्वच्छता राष्ट्रीय विषय है, मुद्दा भी है। शिवपुरी में अधिकतर जो सुनने को मिलता है कि जहाँ गंदगी वहाँ गंदगी जहाँ देखने को मिलता है। तो क्या लगता है कि हम नगर पालिका जो शिवपुरी की है वो इस पे खड़ी उतरी है साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर? तो सबसे पहले आपकी जो लाइन थी कि स्वच्छता राष्ट्रीय विषय है, मुद्दा है कि यहाँ गंदगी वहाँ गंदगी, मेरा दूसरा मानना है, मेरा ये कहना है कि एक व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व का निर्माण हो गया है उसके लिए स्वच्छता विषय नहीं होना चाहिए, उसके लिए स्वच्छता संस्कार होना चाहिए। आप मुझे बताओ, दांतों की सफाई करना कोई विषय है क्या? ये संस्कार है कि आप अपने दांतों को अगर मंजन करेंगे तो दांत स्वच्छ रहेंगे, उससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, कीड़े नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक मैं स्वयं सफाई के प्रति समर्पित नहीं होऊंगा तब तक स्वच्छता विषय ही रहेगा, और ये विषय रहना नहीं चाहिए। किसी भी सभ्य समाज का निर्माण बिना स्वच्छता के संभव नहीं है। कोई व्यक्ति जो आपकी कॉलोनी में आता है, कोई व्यक्ति जो आपके बाजार में आता है, वो उस बाजार की स्थिति देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि यहाँ के नागरिक क्या है। देखो, आप ये नहीं कह सकते कि नगर पालिका ने ये नहीं किया, नगर पालिका ने वो नहीं किया। नगर पालिका को जो करना नगर पालिका तो करती ही है। कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है, समय पे आती है, लेकिन हमारी समस्या है हम उस समय जब कचरा गाड़ी निकलती है तब कचरा डालने की हमको आदत नहीं है। तो ये आदत हमारी गलत है। इस अब आप कचरा गाड़ी निकल गई, आप कचरा ऊपर से फेंक रहे हैं, ऊपर से फेंकते समय आप ये भी कह रहे हैं, अगर कोई आपको रोके कि ये मैंने अपने घर के दरवाजे के सामने फेंका, तो अब आपको क्या लगेगा, ये जागरूकता है, जाहिलता है? असल में ये जागरूकता के साथ मिली जुली जाहिलता है। आप इतने तो जागरूक हैं कि आपने अपने घर के दरवाजे के सामने कचरा फेंका है, तो आपका घर है, ये तो आपकी जागरूकता है। लेकिन कचरा सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, इस अधिकार भाव के साथ, ये आपकी जाहिलता है। और इस जाहिलता को कोई शासन प्रशासन दूर नहीं कर पाएगा। अगर आप चाहते हो कि स्वच्छता रहे तो सबसे पहले हम अपना आत्म मूल्यांकन करना। मेरी कई गलतियां, हम भी इंसान हैं, हमसे भी 50-100 भी गलतियां होती है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण तब होता है जब हम अपनी गलतियों को सुधारते। तो कहीं ना कहीं सत्यम जी, आपका कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका जितना ही मेहनत कर रही है वो जनता को भी समझना चाहिए और शिवपुरी को स्वच्छ बनाना
चाहिए। अब मेरा सवाल योगेश जी आपसे है कि जो नागरिक वॉइस जी क्या है, क्या जी नकारात्मक नहीं है? नागरिक वॉइस की जैसे हमने बात की, वो हमारे सर्वेक्षण चल रहा है, उसके 3 फैक्टर्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें लोगों का डायरेक्टली एक भागीदारी रहती है कि शहर को कितने मार्क्स देना है। जैसे मैं आपको बताया कि सिटीजन वॉइस के 2250 मार्क्स हैं। अगर हमारे शहर के सभी लोग उसमें फीडबैक दें, जैसे हमारी शहर की जनसंख्या 1,80,000 है 2011 की जनगणना के अनुसार, और सभी लोग फीडबैक दें तो ऑटोमेटिकली हमको उसके मार्क्स मिलेंगे। और जैसा कि हम अपील भी करते हैं कि अगर आप पॉजिटिव फीडबैक देंगे, प्रॉब्लम्स हैं मानते हैं हम, लेकिन आप अगर इस चीज़ को थोड़ा सा ही ऑब्जर्व करें कि क्या जो आज था मेरा, क्या वो बीते हुए कल से अगर बेटर था सफाई में, तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव देना चाहिए। तो मेरा एक मानना है, प्रक्रिया है, प्रतिदिन अच्छा हम लोग करते हैं, अच्छा होता जाएगा, तो इसी को हम लोग पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। शहर आप भी देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष में बहुत कुछ बदला है, आपको अच्छे परिवर्तन दिखे हैं, शहर सौंदर्यीकरण की तरफ जा रहा है, 3 रोड बननी हुई है, वो भी अच्छे हो रहे हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शहर को अच्छा करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अ नाइटमेयर, एक रात में सब कुछ। लेकिन अगर आज का हमारा बीते हुए कल से अच्छा था तो हमको पॉजिटिविटी में फीडबैक देना चाहिए। तो सिटीजन नकारात्मक से भी तय नहीं, सकारात्मक की ओर हम लोग बढ़ते। तो आपने वो इसी से पूछा, बात जब नागरिक वॉइस की होगी, मतलब आम आदमी की बात होगी, तो वहाँ पर हम भी मेरा ये कहना है, आवाज है क्या, आम आदमी है क्या? सबसे पहले जब तक वो आम आदमी आइडेंटिफाइड नहीं होगा कि आम आदमी मतलब क्या, नागरिक मतलब क्या। अब जैसे नागरिक की बात करेंगे, आम आदमी को नागरिक मान के बात करें, सिटीजन वॉइस की बात हो रही है। असल में आप सिटीजन के नाम पर जो कर्तव्य है उनका उठाने नहीं, तो आपकी आवाज बिना कर्तव्य के होगी, सिर्फ अधिकार भाव की हुई कि जब मैं कचरा फेंकूं तब नगर पालिका आ जाए कचरा साफ करे। इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा नहीं, मैं इस पर और एक लाइन और कहूंगा आपसे, अगर नागरिक की आवाज सच में एक आदर्श नागरिक की आवाज है तो कोई शासन प्रशासन उस आवाज को अनसुना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। असल में आवाज अनसुनी इसलिए रह जाती है, मैं शासन प्रशासन की कोई पैरवी नहीं कर रहा, मैं बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हम समझ तो लें कि अगर मान लो हम ही ठीक नहीं है, मान लो मैं लंगड़ा और मैं दिखाऊं वो रेस में कभी नहीं दौड़ा है, अरे लंगड़ा आदमी कैसे रेस में दौड़ेगा? फिर वो एक अलग तरह की दौड़ होगी, और जब वो कैटेगरी में दौड़ होगी तब मैं उस दौड़ में दौड़ पाऊंगा। तो मेरा बार बार ये कहना है कि सबसे पहले नागरिक अपनी आवाज के लिए उसकी एक लायकी है, वो लायकी की बात काम ना हो। मैंने कभी नहीं देखा, मैं ईमानदारी से जरा वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ मैं, ठीक है, उस इलाके में मैंने 2 बार कहा, कुल 2 बार, एक इस रोड पर और एक इस रोड पर, देखो भैया स्वच्छता का काम हो रहा है, नगर पालिका अपने हिसाब से काम करेगी, लेकिन हम नगर पालिका पर डिपेंडेंट नहीं है। हमें जब भूख लगती है तो हम इंतजार नहीं करते, नगर पालिका वाले आ जाए या कोई आ जाए और वो हमें खाना दे जाए, हम अपनी भूख के समय पर खुद खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। हमारी जरूरत है, ऐसे ही स्वच्छता हमारी जरूरत है। डस्टबिन आपको रख लेना, नहीं तो जुर्माना होगा। आप देखना 70% लोगों को उसका असर हुआ, 30% लोग ऐसे थे जिनका असर नहीं हुआ तो उन पर जुर्माना हुआ। नगर पालिका ने किया तो 20% लोग सुधर गए, 10% का कोई इलाज नहीं है। पता है क्यों इलाज नहीं है? क्योंकि वो बैड एलिमेंट है। और मेरा ये कहना है कि 10% तक की हमारी पहुंच संभव है, बशर्ते हम प्रयास करें। जैसे मैं हूं, मैं देखता हूं आप अच्छा फैला रहे हैं, मैं आपको रोकता ही नहीं, है ना? अगर मैं ये जिम्मेदारी ले लूं, एक नागरिक ये जिम्मेदारी ले ले, उसे नागरिक होने का बोध हो जाए, और वो लोग जो उस पैमाने पर उस फ्रेम में नहीं आ पा रहे हैं, वो उनके लिए प्रयास करें, उन्हें प्रेरित करें। एनीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा सत्यम जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जो कि मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ, काफी लोग लिख रहे हैं कि शिवपुरी में कोई धंधोरी नहीं है जी, तो इसके क्या मायने हैं? देखो मैं आपसे एक बात करूं, ये जो शब्द है धनी धोरी, अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये बहुत ऐतिहासिक शब्द है, धनी धोरी। आधुनिकता में मुझे आजादी का अमृत महोत्सव में मुझे ये लगता है कि अब हमारी धनी धोरी है। आप देखो ना, हमारी प्रस्तावना है, हमारा हमारे लिए हमारे द्वारा चुना गया, अरे हमें तो धनी धोरी है। फिर हम दूसरे को धनी धोरी मानते हैं इसलिए क्योंकि हमारे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ। हमारा जो इंटेलिजेंसी का लेवल होना चाहिए एक, वो नहीं हुआ, तो हमें कोई दूसरा धनी धोरी दिखाई दे रहा है। अरे हम
पैरों पे खड़े हुए हैं। हमारे को किसी बैसाखी की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हो धनी दूरी में कह रहा हूँ बैसाखी, मैं एक लाइन कह रहा हूँ आपसे। एक पुरानी कहावत है कि 100 लंगड़े मिलकर भी 2 टांग का आदमी नहीं बना सकते। तो आप तय मानना, जब तक हम किसी और को धनी दूरी मानेंगे, जब तक हम किसी और पर टिकेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये लोग जो ये कहते हैं कि यहाँ कोई धनी दूरी नहीं है, वो ये साबित कर देते हैं, वो ये साबित करते हैं कि वो आज भी किसी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जबकि मैं दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, धनी दूरी है, कलेक्टर साहब धनी दूरी है, सीएमओ धनी दूरी है, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर दिया आपके साथ बैठे ये धनी दूरी है। मैं तो खुद को भी धनी दूरी मानता हूँ, मेरा तो व्यक्तित्व का निर्माण होगा। मैं जानता हूँ कि एक अच्छे नागरिक के नाते मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ। 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे मेरे, है ना, लेकिन मैं फैल भी नहीं होऊंगा। ये बड़ी चीज है। जब हर नागरिक इस बात को समझ लेगा तो ये स्थिति नहीं रहेगी। और मैं एक बात कह रहा हूँ, ये शिवपुरी का सौभाग्य है कि यहाँ कैबिनेट मंत्री श्रीमती ऐश्वर्या सिंधिया हैं। ममत्व का भाव है उनके मन में। शिवपुरी को मेरी शिवपुरी कहती हैं, ठीक है। शिवपुरी के लिए जो संभव प्रयास है वो कर सकती है। देखो, आप आलोचना कर सकते हैं, आप देखना चाहें कि मुझे तो सिर्फ दोष ही दोष देखना है तो आप किसी में भी दोष दे सकते हैं। आप मेरे में दोष देख रहे हो, भाई साहब आपने ना बाल तो गाली करा ली, दाढ़ी गाली नहीं कराई। तो अब जी तो देखने का तरीका है ना भाई। आप चाहो तो आप अच्छा देख सकते हो, आप चाहो तो आप बुरा देख सकते हो, आप चाहो तो बुरा देखकर बुरा बोल सकते हो, विवाद खड़ा कर सकते हो, मुद्दा बना सकते हो, और आप चाहो तो शांति के साथ जो बुरा है आप उसका निदान कर सकते हो। सारे धनी दूरी आप और हम ही हैं। और हम जब अच्छा काम करते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं तो आप क्या मानना, ईश्वर हमारे साथ होता है, हमारे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। योगेश जी, मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे, और सीधा सवाल है कि हम कैसे अपने शहर को स्वच्छ बना सकते हैं। सबसे छोटी स्टेप से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप झाड़ू लगाएं, रोडों पे ये करें। सिंपल सी मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर हर व्यक्ति ये समझ ले कि मेरे घर से जो कचरा निकल रहा है, जैसे हम घर की सफाई करते हैं तो क्या हम घर का कचरा किचन में डालते हैं या बाथरूम में डालते हैं, हमें पता है कि वो किस पॉलीथिन में या डस्टबिन में रखना है। वही एक फंडा पूरे शहर के लिए। अगर मुझे ये पता है कि मेरा शहर घर का कचरा साफ करने के बाद में कहाँ देना मीन्स हमारी कचरा गाड़ियाँ आ रही हैं या कचरा लेने वाला आ रहा है, वो अगर प्रॉपर जगह पहुँच जाए, शहर साफ है। गंदगी कब दिखती है, कचरा गाड़ी निकल गई, लोगों ने अननेसेसरी तरीके से कहीं फेंक दिया या रातों में मार्केटों में फेंक दिया, तो वो जब भी सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आपके शहर से निकलता है, वहाँ पर उसकी बैड इमेज आती है, शहर आपको गंदा ही दिखता है। तो मेरी लोगों से बस यही अपील है कि कचरा फेंकना कहाँ है और कचरा देना किसको, ये छोटा सा अगर वो हमारा सहयोग करता है। सफाई के लिए मेरा पूरा हमारा सुबह 4 बजे 5 बजे से लगा हुआ है, पूरा हमारा सैनिटेशन स्टाफ हो, ड्राइवर्स हो या मशीनरी वाले हो, हमारे माननीय सीएमओ साहब हो या हम हो, पूरा स्टाफ हो, हम सब लोग लगे हुए हैं। बस हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि सहयोग इसमें करें। कैसे सहयोग कि कचरे जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उन्हें थोड़ा सा टोक दें। हम ये भी नहीं कह रहे लड़ाई लड़ाई, एक छोटा सा टोकना सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कि हमारे स्वच्छता अभियान का मेन थीम है गांधी जी को, जिसमें हम मेन मानते हैं गांधी जी सत्याग्रह की बात करते हैं। सत्याग्रह में क्या आता है कि जो गलत कर रहा है उसको एक बार आप पलक भर के देख ही लें, थोड़ा टोक दें, वो अपने आप प्लेटफॉर्म पे जाए। वही चीज आज हमें स्वच्छता में चाहिए। सफाई करने के लिए स्टाफ पूरा लगा हुआ, लेकिन जो गंदगी फैला रहा है, कई जगह पर कचरा डाल रहा है, उन्हें एक बार टोक, तो तभी हमारा शहर देखिए आप शहर स्वच्छ होता जाएगा। और कई जगह एरिया में हो भी रहा है, लोग आगे जहाँ आगे बढ़ के सहयोग कर रहे हैं वो उनके एरिया अच्छे होते जा रहे हैं। धीमुड़ आज हमारी इतना बरदान हुई है, सफाई दिखती है। जब आज वही जो लोग पहले शहर से चाहते, जब आज शहर से निकलते हैं तो उन्हें सफाई दिखती है, एक शहर की अच्छी इमेज जाती है कि हम अच्छे आए हैं, शहर में लाइटिंग हो रही है, काफी सारे अभियान हो रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में इमेज हो रही है कि हाँ सिटी अच्छी हो रही है। देखो एक लाइन मैं भी बोलूं, एक संस्कृत की बड़ी लाइन है, छोटे में खत्म कर दूंगा। जननी जन्मभूमि माता से बड़ी मातृभूमि है। जो शिवपुरी में पैदा हुए, शिवपुरी के प्रति हमारे मन में भाव क्या है? गंदी शिवपुरी, कचरापुरी शिवपुरी, जो भाव है हमारा, जो भाव होना नहीं चाहिए। हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमारा शिवपुरी हमारे गर्व और गौरव का विषय हो। अब उसके लिए मैं भी तो जिम्मेदार हूँ ना। अगर कचरा है, कचरा फैलाए कौन है? नगर पालिका कचरा फैलाती है क्या? आप मुझे बताओ, नगर पालिका तो कचरा नहीं फैलाती। और जो भी गंदगी है उसके लिए जिम्मेदार नागरिक है। अगर ये तो सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। हम भी कह रहे हैं, हम भी डेवलपमेंट हो सकते हैं किसी पैमाने पर, है तो स्वीकार कर लो और स्वीकार करने के साथ अपने आप को बदल लो।
अब चूंकि मैं कहूँगा स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, सब चाहते हैं, आपने कहा कोई धनी दोरी नहीं है, सब धनी दोरी है, सब चाहते हैं कि हमारी शिवपुरी, आपकी शिवपुरी, आप उस पर मान करें। आप जब कोई आपके यहाँ तो बने यार शिवपुरी बेहतरीन आ रहा ना, ये बेहतरीन बनाने के लिए आपको पसीना पसीना होना पड़ेगा। और सिर्फ ये कहने के लिए कचरा पूरी कुछ नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी जवानी लानी और बात खत्म हो जाएगी। आसान मार्ग मत चुनो, कठिन मार्ग चुनो। और एक बात और, अपने शहर पर खुद पर गर्व करने के लिए प्रयास करो। आप पहला कदम बढ़ाओगे। मैं कह रहा हूँ उसमें सिटीजन वॉइस का एक पैमाना है, उस पैमाने पर 2250 के करीब नंबर मिलते हैं। वो 2250 में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यार जानते ही नहीं है कि इस पर हम भागीदारी कैसे कर सकते हैं। कर सकते हो आप भागीदारी, आप सबका मोबाइल ऐप से, लिंक से, कॉल से, कोई कर रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं और 5 विषय में, 4 विषय में आपके 90 से ऊपर नंबर आए और अंग्रेजी में फेल हो गए, ठीक है, तो फेल ही मान जाओगे ना। अब आप जानते नहीं उस विषय को, तो अगर मान लो जो इस विषय को जानते हैं, जो जागरूक हैं, जो फीडबैक दिला सकते हैं, जो प्रेरित कर सकते हैं, जो खुद आकर इस काम में, जैसे मैं जानता हूँ कोई फीडबैक देना चाहिए, मैं देना चाहिए, मैं दिया, ठीक है। अगर हम अपना ये 2250 नंबर का जो बड़ा आंकड़ा है, इस आंकड़े पर हम अगर अपनी भागीदारी करते हैं और ये भागीदारी अगर परिणाम मूलक साबित होती है, तो शिवपुरी का नाम इस देश में होगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जब आप कुछ मौलिक करते हैं, जब कुछ आप अनूठा करते हैं, आप जो कोई मौलिक और अनूठा जैसी बात है तो हो नहीं रही। जैसे आप अपने कचरा गाड़ी में फेंकें, आप आसपास गंदगी ना करें, ये कोई बहुत मौलिक और अनूठी बातें नहीं, बहुत छोटी छोटी बातें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। और भूले हुए देखो, मेरा एक और मानना, एक और पुरानी कहावत है, अगर सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए तो भाई भूला नहीं कहते। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जब तक हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक स्वच्छता सपना रहेगा। भले ही इस सपने को साकार करने के लिए साक्षात ईश्वर की ओर आ जाए, वो सफल नहीं हुआ, धनी होने की तो बात नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता का भी ये एक प्रयास होना चाहिए शिवपुरी को स्वच्छ करने के लिए। आज हमारे साथ नगर पालिका के इंस्पेक्टर योगेश शर्मा जी थे, साथ में हमारे साथ नई दुनिया के जो पत्रकार सत्यम पाठक जी थे, जिन्होंने स्वच्छता पे हमारे सवालों के जवाब दिए। बने रहिए MP33 न्यूज़ के साथ। मैं आदर्श।